गुड मॉर्निंग क्लास 7 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर इन द मुगल पीरियड। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अकबर के बारे में डिस्कस किया था, तो आज वापस वहीं से शुरू करते हैं कि जो आर्किटेक्चर्स थे मुगल्स की पीरियड में क्या क्या चीज़ें बनी थी। तो मुगल्स आर्किटेक्चर्स वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज अंडर अकबर एंड रिच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग शाहजहां रीजेंस। तो कहा गया कि अकबर के समय में मोस्टली जो है ये स्टार्ट हुई थी आर्किटेक्चर्स सारा जो काम था, और शाहजहां के समय में इट वाज रिच इट्स दैट टॉप मीन्स एकदम टॉप में। द फर्स्ट टू मुगल्स रूलर्स जो थे बाबर एंड हुमायूं, ये लोग बिजी थे ऑक्यूपाई करने में, आसपास की एरियाज़ को कन करने में और साथ में उसे एक करने में। कंसोलिडेटिंग मीन सबको एक करना, जो भी इनके साथ युद्ध करने के बाद जो भी एरिया उनके पास आई उसे वो एक बना के एक एम्पायर बनाने में वो बिजी थे। तो इसी तरह से उन्होंने आर्किटेक्चर्स की उसमें ध्यान नहीं दिया उस चीज़ों में। लेकिन अकबर ने जब शुरुआत की तो दैट वाज अ बिगनिंग, अकबर ने शुरुआत की। ड्यूरिंग अकबर्स रीजन्स द इंडो पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड हुआ, एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब दैट वाज द बिगनिंग ऑफ अ फुल स्पीड में, फुलेस्ट फॉर्म में शुरुआत हुई। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल जो थी वो स्टाइल थी दैट वाज फतेहपुर सीकरी। तो ये इंडो पर्शियंस का जो था कॉम्बिनेशन शुरुआत हुआ, और ये आप देखने को मिलेगा कहाँ पे, सबसे पहले फतेहपुर सीकरी, द न्यू कैपिटल सिटी दैट अकबर बिल्ड नियर आगरा। तो उन्होंने जो है अकबर ने बिल्ड किया था आगरा के पास। तो इसी तरह से फतेहपुर सीकरी उन्होंने बनाई। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पोइट्री इन रेड सैंडस्टोन, साथ में उसके बारे में उन्होंने पोइट्री जो लिखी थी वो रेड स्टोन में। फिर एक्सेप्ट द दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती की दरगाह जो बनाई थी उसे छोड़ के उन्होंने 40 सिटीज़ जो बनाई वो सारा रेड स्टोन में बनाया गया था, रेड सैंडस्टोन के अंदर। सम द फेमस मोनूमेंट्स उनके थ्रू जो बनाया गया था वो बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल एंड जोधाबाई पैलेस, ये चीज़ें उन्होंने बनवाई थी। ये बुलंद दरवाज़ा, द पिक्चर ऑफ द बुलंद दरवाज़ा, द इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग मिंगलिंग ऑफ पर्शियंस एंड राजपूत स्टाइल। अकबर के समय में जब उन्होंने शुरुआत की तो उसमें राजपूत स्टाइल भी कहीं ना कहीं मिक्स थे। द यूज़ ऑफ डबल डोम्स, then terracotta stone screens, jali were some of the characteristic features of architectures in the era of Akbar। तो अकबर के आर्किटेक्चर्स में ये चीज़ें जो थी वो कॉमन थी। अगेन द आगरा फोर्ट एंड हुमायूं टॉम इन दिल्ली आर सम ऑफ द remarkable architectures structure that were built during this period। इसके अलावा आगरा फोर्ट उन्होंने बनवाया, हुमायूं टॉम बनवाया, तो ये भी एक रिमार्केबल पिक्चर्स है आर्किटेक्चर्स के अंदर। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर, जस्ट लाइक हिज फादर, जहांगीर ऑल्सो वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। तो अपने फादर के जैसे ही वो भी बहुत ज़्यादा आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स में उनकी दैट वाज हॉबीज़ मान ले, उसकी अट्रैक्शन जो थी। वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बिल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन वाज द टॉम ऑफ इत्मद उल दौला इन आगरा। सो ये जो था, तो इसी तरह से ये जो टॉम बनाया गया था आगरा में, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा देखा गया है इसकी यूनिक डिज़ाइन के कारण ये फेमस हुई। With the tomb built by Noor Jahan in the memory of her father is a brilliant example of Petra Dura pictorial mosaic inlay using semi-precious stones। तो इसी तरह से जो टॉम बनाया गया था नूर जहाँ के थ्रू उसके पापा के याद में, दैट वाज अगेन अ एग्जाम्पल, क्योंकि ये डिज़ाइन जो थी पेट्रा ड्यूरस दैट वाज कॉल्ड एक पिक्टोरिकल था, पिक्चर्स उसके अंदर स्टोन्स में जो थे पिक्चर्स बने हुए कार्व करके और सेमी स्टोन से बनाया गया था लगभग। तो ये की स्टाइल भी बहुत ही अलग थी, यूनिक थी। फिर द शालीमार बाग इन लाहौर वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग जहांगीर रीजेंस ऑल्सो।
तो इसी तरह से शालीमार बाग जो थे लाहौर में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर बनाया गया था इन द पीरियड ऑफ शाहजहाँ, जहांगीर के रीजन्स में। अब ये देखो, अब ये जो टॉम है, ये वाला जिसने जहांगीर ने बनवाया था, द टॉम ऑफ इतमत उल दौला एट आगरा। तो ये सचमुच बहुत ही सुंदर दिखता है, देखने में ही इतनी सुंदर लगती है, अट्रैक्टिव है। सो दैट वाज अ यूनिक वन। उसके बाद आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने भी जो है सबसे, ये एग्जाम्पल्स दिख रहा है पेट्राडोरा, जिससे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज अ मार्बल कर्व्ड। तो ये थी जो पत्थर में डिज़ाइन करके कर्व करके, दैट वाज अ पिक्चर ऑफ पेट्राडोरास मार्बल। ठीक है। अब उसके बाद शाहजहाँ ने भी जब शुरुआत की, तो द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर ऑल्सो इनकरेज आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, क्योंकि अगर एम्पायर बहुत समय तक रूल करते हैं तो आर्टिस्ट भी जो है उन्हें काम करने का मौका मिलता है, वो थोड़ा और अच्छे से काम करते हैं। तो मुगल आर्किटेक्चर रिच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ शाहजहाँ। तो कहा गया कि शाहजहाँ के समय में मुगल्स की आर्किटेक्चर जो थी एकदम अपनी ऊंचाई में पहुंच गई थी। हु इज़ नोन एज द प्रोफिलिक बिल्डर्स, इवन उसे प्रोफिलिक बिल्डर्स के नाम से भी कहा जाने लगा मुगल्स को। द मोस्ट फेमस मोनूमेंट दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग दिस रीजन ऑफ शाहजहाँ वाज अ ताजमहल। तो सबसे जो अट्रैक्टिव और इम्पॉर्टेंट था वो ताजमहल था, जो इनके समय में बनाया गया था शाहजहाँ के। तो दैट वाज एन octagonal tomb with a beautiful domes and 4 minaret sets of Mughal style gardens। तो साथ में जो उस तरह से हमेशा 4 स्क्वायर करके बनाते थे, उस तरह से वो गार्डन भी था, मीनार भी बनाया गया था, टॉम्स भी थे। तो इसकी जो डिज़ाइन थी दैट वाज अगेन अ डिफरेंट वन। दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर ऑफ वाइट मार्बल्स वाज बिल्ड इन आगरा इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। तो उन्होंने बनवाया अपनी वाइफ की याद में मुमताज़ महल, और उसे नाम दिया था ताजमहल करके। इट इज़ अ फेमस फॉर इट्स इंजीनियर मार्बल्स, क्योंकि ये इतना सुंदर इसकी जो मार्बल्स थी उसके कारण। इंटरसाइड्स मार्बल्स इनले विद सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड लेस लाइक स्क्रीन। तो उसके अंदर जो डिज़ाइन थी, अगेन मार्बल्स तो था ही, साथ साथ प्रीशियस स्टोन्स जो सेमी प्रीशियस थी, एकदम ज़्यादा ख़राब भी नहीं और ज़्यादा एकदम महंगा भी नहीं था, डायमंड दैट वाज अ स्टोन, लेकिन डायमंड से कम। उसी तरह से उन्होंने शुरुआत की। और लेसेस लाइक स्क्रीन्स, उसकी जो डिज़ाइन थी पत्थरों में, वो भी जिस तरह से सुंदर से लगे, जिससे लेस लगाया जाता है, इस तरह से एक उसने फ्लावर्स है, लीव्स बना के। नाउ शाहजहाँ हैड अ फैसिनेशन फॉर वाइट मार्बल्स एंड ही रिबिल्ड सम पोर्शन ऑफ आगरा फोर्ट टू रिप्लेस द रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर्स इरेक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। तो शाहजहाँ को वाइट चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। जब ताजमहल देखा तो उन्होंने फिर लास्ट में क्या किया कि जो आगरा में फोर्ट बनाया गया था उन्होंने, और वो अकबर नहीं बनाई थी, दैट वाज आगरा फोर्ट बनाया था रेड स्टोन से। तो उनमें से उन्होंने रिप्लेस करना शुरू किया कि रेड स्टोन्स को रिमूव करके वहाँ पे वाइट मार्बल्स लगाया जाए। द मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मार्बल आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल एरा। उसी जैसा उन्होंने मोती मस्जिद बनाई थी आगरा में, ये भी मार्बल से ही बना हुआ था। तो दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ मार्बल आर्किटेक्चर्स के अंदर। फिर इन 1633 में शाहजहाँ शिफ्टेड हिज कैपिटल्स टू दिल्ली एंड मेड अ न्यू सिटी शाहजहानाबाद। तो उन्होंने शुरुआत की और वापस दिल्ली से एक नया सिटी बनाया, शिफ्ट किया कैपिटल्स को दिल्ली में, और उन्होंने एक नया शहर बनाया शाहजहानाबाद। विद इन द वॉल ऑफ दिस सिटी, इन्होंने इस सिटीज़ के वॉल्स में रेड स्टोन्स एंड द जमा मस्जिद भी बनाई। तो रेड फोर्ट बनाया था, दैट वाज अगेन मेड ऑफ रेड स्टोन से, और जमा मस्जिद। द रेड फोर्ट कंटेन्ड मेनी रिमार्केबल मोनूमेंट्स इंक्लूडिंग दीवाने आम, दीवाने खास एंड द रंग महल। तो रेड फोर्ट जो फोर्ट्स थे उसके अंदर बहुत सारे मोनूमेंट्स है। तो उसमें से दीवाने आम बनाया गया था, दीवाने खास जहाँ पे डिस्कस करना था बैठ के, और जो खास थे जहाँ पे सीक्रेट डिस्कशन कर सकते थे, रंग महल जहाँ पे वो एंटरटेन कर सकते थे अपने आप को। इस तरह से ये चीज़ें उन्होंने उस रेड फोर्ट के अंदर अलग अलग मोनूमेंट्स बनाई। द दीवाने खास वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर विद इन रेड फोर्ट, फीचर्स ऑफ सीलिंग
गिल्डेड विद सिल्वर्स एंड वॉल इनलेड विद सेमी प्रीशियस स्टोन्स। तो उसके दीवारों में वो जो है दीवानी खास दैट वाज टोटली बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर से बनाया गया था रेड फोर्ट के अंदर। जो उसकी सीलिंग्स थी, वॉल्स जो थी वो सिल्वर्स और प्रीशियस स्टोन्स उसके अंदर कार्व किया हुआ था। दीवाने आम वॉज सेट विद द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां। फिर दीवाने आम में भी जो उसकी फेमस थ्रोन थी वो पीकॉक थ्रोन जिसे कहा जाता था शाहजहां। अ गोल्डन थ्रोन विद द कैनोपी सपोर्टेड बाय द 11 एमरेट्स पिलर। तो उस तरह से जो उसकी जो मुकुट थी जिसे कहा जाता था पीकॉक थ्रोन्स भी इसके अंदर उसमें अलग अलग बारें जो थी एमरेट्स मीन्स डायमंड्स अलग अलग किस्म के वो सारे उसके थ्रोन्स में थी। ईच पिलर्स बोर्स 2 जेम्स स्टक पीकॉक दैट गेव द थ्रोन इट्स नेम। तो जिसके कारण हर पिलर्स में 2 जेम्स होती थी और जिस तरह से पीकॉक कितनी सुंदर डिजाइन जिस तरह से तो जिसके कारण उसका नाम पड़ा था। इट वॉज टेकन टू पर्शियंस बाय नादिर शाह व्हेन ही इन्वेडेड इंडिया। तो जब नादिर शाह इंडिया में आए थे उन्होंने जब उसमें कब्जा किया था और उसके साथ उन्होंने इस पीकॉक थ्रोन को भी अपने साथ ले गए। दैट वाज 1739 में। द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स दैट वेयर बिल्ड ड्यूरिंग शाहजहां टाइम्स इंक्लूडेड रेड फोर्ट। तो शाहजहां के समय में जो बनाया गया था वो रेड फोर्ट थी, ताजमहल था, जमा मस्जिद थी। इसके अलावा उन्होंने और भी अलग अलग चीज़ें बनाई थी जैसे जहांगीर म्यूजियम्स, अ पार्ट ऑफ लाहौर फोर्ट, मोती मस्जिद इन पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ शाहजहां आर्किटेक्चर अचीव ग्लोरियस हाइट एंड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय डेलिकेट एलिगेंस। तो कहा जाता है कि शाहजहां के अंदर में क्योंकि शाहजहां ने सबसे ज़्यादा काम किया था आर्किटेक्चर्स के अंदर तो उस तरह से ये सबसे ज़्यादा इनके जो भी थे आर्किटेक्चर्स के अंदर दैट वाज रिच द हाइट बहुत ज़्यादा। औरंगजेब वॉज मोर कंसर्न इन एक्सपैंडिंग मुगल्स एम्पायर्स टेरिटरीज। कहा गया कि औरंगजेब जो था वो उसमें इम्पोर्टेंस इतना सारा चीज़ें ध्यान नहीं दिया। उनका मेन मकसद था कि टेरिटरीज को एक्सपैंड करना, राज्य को बड़ा करना कैसे। तो ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू कॉन्कर द डेक्कन। तो उन्होंने अपना समय सिर्फ और सिर्फ कॉन्कर करने में डेक्कन एरिया को ताकि अपना राज्य को वो और बढ़ा सके। तो आर्किटेक्चर सॉ डिक्लाइन ड्यूरिंग द औरंगजेब पीरियड। आर्किटेक्चर जो था वो औरंगजेब के समय में धीरे धीरे कम होने लगा। देयर वॉज सम स्ट्रक्चर दैट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग औरंगजेब टाइम्स बट ही वॉज नॉट एज एंथुजियास्टिक एज हिज फादर। औरंगजेब के समय में थोड़ी चीज़ें बनाई गई थी लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितने इसके पेरेंट्स जो थे उनके फादर्स जो थे उन्होंने बनाया था। नाउ शाहजहां हु वाज अ पैट्रन ऑफ फाइन आर्किटेक्चर। जिस तरह से शाहजहां जो थे बहुत ज़्यादा आर्ट्स के इतने ज़्यादा वो लवर थे उसके जैसे उसके बेटे नहीं थे। द 15th century witnessed the birth of many religious kingdoms such as Vijayanagara and Bahamani and the kingdom of Gujarat, Marwar, Jaunpur and the Bengal. So due to Aurangzeb's rigid policies, सो 15th सेंचुरीज में जब देखा गया कि क्योंकि औरंगजेब जिस तरह से वो वॉर में एंगेज हो गए थोड़े बहुत अपने डेक्कन एरिया को कन्कर करने की कोशिश करने लगे लेकिन इसका जो था इंटेंशन उतना ज़्यादा नहीं था कि अपने पूरे एरिया को वो कंसोलिडेट करके रूल कर पाए बिकॉज इसकी जो पॉलिसीज थी वो बाकी इनके जो फादर्स थे और फो फादर्स थे उनसे एकदम ही अलग था। तो जिसके कारण जो थे ये देखने को मिला कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ औरंगजेब जो अलग अलग किंगडम्स थे जो पहले अकबर के थ्रू और उसकी बाकी जो थे उनके थ्रू उन्होंने मर्ज किया था लेकिन बाद में उनके अंडर में धीरे धीरे वो लोग अपने आप को अलग कर रहे थे। जैसे विजयनगरा, बहामनी किंगडम्स, गुजरात वाला, मारवाड़, जौनपुर एंड बंगाल ये सारे अलग होने लगे। नरजूटियों क्योंकि औरंगजेब की जो पॉलिसीज जो हमने डिस्कस किया वो उसकी बहुत ज़्यादा रिजिड थी। फिर मैनी आर्टिसंस इमाइग्रेटेड। जो भी आर्टिसंस जो काम करते थे उनके पेरेंट्स के समय में वहाँ पे जो आर्किटेक्चर्स की काम करते थे वो सारे वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह दूसरे रिलीजियस किंगडम्स में मूव करना शुरू कर दिया क्योंकि औरंगजेब जो थे ये सारे कामों में इंटरेस्ट उनको नहीं था। सो ड्यू टू ऑल दिस रीजंस द आर्किटेक्चर्स ऑफ रीजनल किंगडम्स थ्राइव ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो इसी तरह से बाद में जो रीजनल किंगडम्स जो डेवलप्ड होने लगे उनके धीरे धीरे उन लोगों ने भी शुरुआत की
क्योंकि जिस तरह से रीजन वो आर्किटेक्चर्स थे वो मूव करने लगे, माइग्रेट करने लगे टुवर्ड द रीजनल्स में. Now historical monuments that were built in the medieval period include the Atala Mosque, Hindola Mahal, Jami Masjid, Jahaz Mahal, Gol Gumbaz, Veera Paksha temples and the Kirti Stambh at चित्तौड़गढ़. तो ये सारे जो थे, ये सारे रीजनल किंगडम्स जो डेवलप्ड हुए, ये उन्होंने बनवाया. द मोती मस्जिद एडजेसेंट टू द रेड फोर्ट. तो रेड फोर्ट के पास में ही, उसके साथ में ही थे मोती मस्जिद. ये बनाया गया था ड्यूरिंग औरंगजेब के टाइम पे. एंड ही ऑल्सो बिल्ड द बादशाह मॉस्क एट लाहौर. इसके साथ साथ उन्होंने एक बादशाह मॉस्क भी बनाया था लाहौर में, क्योंकि पार्टीशन के बाद लाहौर में चला गया, इंडिया में नहीं है. द मेन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर दैट वाज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन वाज द बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद. तो औरंगजेब के समय में इन्होंने जो मेन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स देखा गया, ओवरऑल बनाया था, वो था बीबी का मकबरा. और ये कहाँ पे है? औरंगाबाद में. इट वॉज लेस इम्प्रेसिव इमिटेशन ऑफ द ताजमहल. कहा जाता है ये ताजमहल को देख के ही बनाया गया था, उसकी नकल है, बट वैसा एग्जैक्ट नहीं है. द बीबी का मकबरा वॉज द टॉम ऑफ औरंगजेब्स क्वीन रबिकुल दुर्रानी. तो ये जो था, ये एक्चुअली टॉम था. मकबरा मतलब होता है टॉम. तो ये किसकी थी? औरंगजेब की जो क्वीन थी, उनकी जो वाइफ थी, उनका बनाया था. और इसी तरह से वो ताजमहल की लगभग रिजेंबल लगता था कि ये ताजमहल जैसा ही है, बट ये ताजमहल, इसे मिनी ताजमहल के नाम से भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा. ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा देखने में लगते हैं, बट टोटली ये उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और उतना रेड वाइट स्टोन मार्बल्स इस तरह से नहीं बनाया गया था. तो इसी तरह से आपका जो चैप्टर है ख़त्म हो गया. एंड वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स इन नेक्स्ट डे. ओके, थैंक यू.